और राम मंदिर को लेकर एक और जहां उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार का अधूरा राम मंदिर भी सुर्खियों में आ गया है। कांग्रेस के समर्थक माने जाने वाले संतों की पहल पर हरिद्वार में बनने वाले इस राम मंदिर की आधारशिला 2005 में रखी गई थी, जिसमें कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी सहित कई बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया। लेकिन यह मंदिर कब पूरा होगा, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। करीब 2 दशक बाद भी राम मंदिर अधूरा है। ये बंद इसलिए पड़ा था कि लगभग 10-12 साल तक इसमें केस चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा था। वो बिल्कुल विधिवत जीत गए। जीतने के बाद अब वहाँ पर वो कार्य उसका प्रारंभ होगा, शीघ्र होगा। तो क्या विशेषता क्या है इसमें? विशेषता इसमें यह है कि इसमें इसलिए उसका नाम अद्वितीय श्री राम मंदिर है। उसका नाम है अद्वितीय श्री राम मंदिर। अद्वितीय का अर्थ यह है कि वहाँ पर केवल भगवान से संबंधित ही कार्य होंगे। जैसे भगवान का जो है शयन कक्ष बनेगा, भगवान की रसोई बनेगी, भगवान का वस्त्र रखने वाला स्थान बनेगा। केवल भगवान वहाँ उस प्रांगण में रात्रि को कोई विश्राम नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह से जो चौकीदार वगैरह है वही रह सकते। हमारे अनुसांगिक संगठनों ने जितनी मेहनत और प्रयास, आंदोलन, हम लोगों ने लाठियाँ खाई, हम लोगों ने गोलियाँ खाई, हम लोगों ने जेल तक झेली। हमारी निष्ठा थी और हमने जो कहा वो करके दिखाया। तो क्या लगता है कि कांग्रेस का ये जो अधूरा प्रयास था, इसके पीछे क्या विवाद रहे होंगे, क्या मानसिकता रही होगी? देखिए, कांग्रेस में तो 10 तरह के विवाद हैं। कहीं पैसे का खेल है, कहीं आपसी स्वाभिमान की बात है, कहीं पदाधिकारी बनने की बात है, कहीं कब्जा करने की बात है। चेयरमैन कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, सचिव कौन बनेगा, इन सब चीज़ों बातों को लेकर उसमें विवाद हुआ और आज वो लटका पड़ा हुआ। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला अपने एक बार फिर से अयोध्या में विराजेंगे, जिसको लेकर पूरे देश में एक उत्साह है। लोग दिवाली की तरह इसको मनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो इस समय हम वहां पर खड़े हैं जहां राम मंदिर जो अयोध्या में बनने जा रहा था, उसी की तर्ज पर हरिद्वार में भी एक राम मंदिर का निर्माण यहां पर 2005 में शुरू हुआ था। हालांकि किन्हीं कारणों से वो मंदिर अभी तक करीबन 15 साल हो गए हैं और अभी तक ये निर्माण यहाँ पर अधूरा ही पड़ा है। कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, हरिद्वार के लोगों का भी यही मानना था कि यहाँ पर भी जिस तरह से काम जो शुरू हुआ था उसको भी पूर्ण यहाँ पर हो जाना चाहिए था। और अभी तक जो जिस तरह से यहाँ पर पत्थर पड़े हैं और जो निर्माण का अभी दीवारें हैं वो भी अधूरी हैं, उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी तरह की बातें की गई। यहाँ पर इस समय यहाँ पर जो केयर टेकर हैं उनसे बात करते हैं कि क्या वजह रही है कि जो अभी तक ये निर्माण यहाँ पर नहीं हो पाया है। जी हाँ, वही विवादित था तो हो गया। तो ये कौन मनाने जा रहे थे और अब क्या स्थिति बता रहे हैं वो लोग? हाँ, बता रहे हैं बनने वाला है। तो कौन है जो बनाने जा रहे हैं इसको? नरेशाचार्य। तो नरेशाचार्य जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस तरह से वो बनाने जा रहे थे पूरे इस मंदिर को, पूरी ही उस मॉडल के अनुसार जो मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा था। हालांकि अभी तक ये निर्माण यहाँ पर 15 सालों से अधूरा पड़ा है। कब ये निर्माण शुरू होगा? हालांकि बता रहे हैं कि अब इसकी जो राह है वो भी यहाँ पर जो ज़मीन है वो भी खाली करा ली गई है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस के लिए। तो विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। विकास, इसका निर्माण कब से शुरू होने जा रहा है और क्या कुछ जानकारी इस मंदिर से जुड़ी हुई है आपके पास? जिसका 2005 का ये पूरा ये मंदिर है जहां इसकी आधारशिला यहाँ पर रखी गई थी। हालांकि जिस तरह से आधारशिला रखी गई, क्योंकि विवादित जमीन बताई जा रही थी और जो ट्रस्ट इसके लिए बनाया गया उसमें भी विवाद यहाँ पर खड़े रहे, जिस कारण ये अभी तक ये मंदिर यहाँ पर सिरे नहीं चढ़ पाया है। इसका कार्य शुरू होते ही बंद हो गया था। हालांकि जिस तरह से भव्य रूप से इसकी शोभा यात्रा निकालकर इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर आधारशिला रखी गई और माना जा रहा था कि उस समय जो सत्ता के शीर्ष पर जो भी थे उन्हीं को सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था कि वो आएंगे। और हालांकि पूरे ये जो कायद है पूरे सिरे नहीं चढ़ पाई, जिस कारण आज भी ये मंदिर अधूरा है। हालांकि इसको लेकर, क्योंकि शहर धर्मनगरी हरिद्वार है तो इसको लेकर कई तरह की बातें रही हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस केंद्र में थी और उसको लेकर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस का ही जो राम मंदिर है वो यहाँ पर निर्मित हो रहा था, क्योंकि जो राम नरेशाचार्य यहाँ पर जो निर्माण कर रहे
थे मंदिर का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से प्रभावित संत बताए जा रहे हैं। और जो हरिद्वार में उनका सहयोग भी कर रहे थे, जो संत यहाँ पर शामिल थे उस समय, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थित संत यहाँ पर बताए जाते हैं। हालांकि किन कारणों से ये यहाँ पर बंद रहा इतने सालों से, और अब यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से भाजपा भी एक व्यंग यहाँ पर तंज कसते हुए भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर कहते हैं कि कांग्रेस ना तो राम मंदिर अयोध्या में ना हरिद्वार में यहाँ पर बना पाई है। उसके कहने और करतनी में यहाँ पर अंतर है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत तो की लेकिन यहाँ पर वो अधर में यहाँ पर लटका है। हालांकि अब जिस तरह से संत से हमारी बात हुई, जो उसका केयर टेकर हैं उनसे भी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि अब जल्द ही इस तरह का जो जिस तरह निर्माण है वो यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। जो बनारस के राम नरेशाचार्य है उनका भी यही कहना है कि जल्द ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अब जो राह है वो प्रशस्त हो गई है, क्योंकि अवैध कब्जा उस जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर किया गया था, उसको अब कोर्ट के माध्यम से खाली करा लिया गया है। जी स्वीटी। तो केस कब तक चला था, उसके बाद से निर्णय कब आया था, कितना वक्त लगा? देखिए 2005 का ये मामला है, क्योंकि तभी से ये केस लगातार यहाँ पे चल रहा था निचली अदालतों में। जिस तरह से चला उसके बाद दोनों ही पार्टियां उच्च अदालत में यहाँ पे गई, और अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्होंने बताया, जिस तरह से संत हमें जिनकी हमने बात की है उन्होंने बताया है कि अभी पिछले महीने ही इस तरह का एक उनके पक्ष में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है कि अब जिसके माध्यम से अब जो मंदिर से सटी हुई जमीन है उसको यहाँ पर खाली कराया गया है, और जल्द ही उनका ये कहना है कि जल्द ही इस मंदिर का भी निर्माण यहाँ पर भव्य रूप से यहाँ पर शुरू किया जाएगा। मान्यताएं क्या है इस मंदिर की जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है कि जल्द से जल्द ये बन जाए? देखिए जिस तरह से अयोध्या में 2005 के समय में जिस तरह का निर्माण अयोध्या में होने जा रहा था, हालांकि उस समय अयोध्या में कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से कहीं ना पेच जरूर फंसा हुआ था। उसी मॉडल जो पहले राम मंदिर का जो पहले मॉडल था, उसी मॉडल के आधार पर उसकी कॉपी यहाँ पर बिल्कुल की गई थी, और उसी के मॉडल के आधार पर ही यहाँ पर राम मंदिर यहाँ पर बनाया जा रहा था। अगर हम जानकारों की बात करें तो जिस तरह से जो जानकार है, राजनीतिक जानकार, उनके अनुसार भी क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के लिए प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस सामने नहीं आ पा रही थी, और उसका यह मानना था कि धर्म नगरी हरिद्वार है, यहाँ पर उसी की कॉपी एक यहाँ पर बनाकर कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर की जा सके। लेकिन किन्हीं कारणों से वो सिरे यहाँ पर नहीं चढ़ पाई, क्योंकि विवाद इस जमीन के साथ जुड़ गया, और कई ट्रस्ट के माध्यम से भी यहाँ पर कोई ना कोई विवाद यहाँ पर जुड़ गया, क्योंकि वहाँ उस ट्रस्ट में जिस तरह से पैसे एकत्र हुए उसको लेकर, बंटवारे को लेकर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं विवाद यहाँ पर है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ जमीन को एक तरफा मंदिर जो बनाने जा रहे हैं उनके पक्ष में कर दिया गया है, और उनका ये मानना है कि वो जल्द ही मंदिर को यहाँ पर बनाएंगे। हालांकि अब ये भी बात उठती है कि वो जिस तरह से पहले माना जा रहा था कि क्या वो कांग्रेस समर्थित मंदिर ही रहेगा, या अब जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है वो सब पूरे देश का मंदिर है, तो वो उसके आधार पर रहेगा या केवल एक छवि इस मंदिर के साथ कांग्रेस की रहेगी, ये देखने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।